गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा स्वमान में रहकर सम्मान देने की बात कर रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को कितना बड़ा सम्मान दिया। भक्ति में गाते थे ना, चरणों की धूल है। तो बाबा ने नीचे से ऊंचा उठाकर हमें सर का ताज बना दिया। ऐसे बाबा ने सभी को सम्मान दिया। महात्माओं को भी बाबा ने क्या कहा, तुम्हारे कारण ही ये भारत की दुनिया में पवित्रता की शक्ति, जिससे भारत को आपने बचाया है। अगर आप नहीं होते तो भारत का क्या हाल होता। तो महात्माओं को भी सम्मान दिया। फिर बाबा ने प्रवृत्ति में रहने वालों को भी सम्मान दिया। प्रवृत्ति माना परवृत्ति में रहने वाला। बाबा कहते आप तो बड़े बड़े महात्माओं को भी चरणों में झुकाने वाले हो, करके उनको भी आगे बढ़ाया। फिर बाबा ने कन्याओं को भी उठाया, उनको भी बोला कि तुम शिव शक्तियां हो, कुछ भी कर सकते हो। तो उनमें भी शक्ति भरी। फिर बाबा ने जो बुजुर्ग थे उनको भी बाबा ने कहा कि आप तो ब्रह्मा बाबा की हमजिन्स हो, अनुभवी मूर्त हो, आपके पास अनुभव का बहुत बड़ा खजाना है। तो ऐसे करके उनको भी आगे उठाया। तो आज बाबा कहते सम्मान कौन दे सकता है, जो स्वमान में रहने वाला होगा, जो न्यारा होगा वही सबका प्यारा बन सकता है। फिर आज बाबा ये भी बता रहे हैं कि दो शब्द याद दिला रहे हैं। वो दो शब्द बाबा कहते बाबा से वायदा करो और साथ ही साथ फायदा भी उठाते जाओ। बाबा कहते वायदा तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी उसका फायदा नहीं उठाते हैं। तो उसका क्या कारण है? तो दो बातें बाबा ने याद दिलाई है कि जो बाबा से वायदा करे उस वायदे को रिवाइज करो। रिवाइज करने के साथ साथ रियलाइज करो। तो ये दो शब्द कभी कभी हम नहीं करते हैं, जिस कारण वायदे नहीं उठा पाते हैं। फिर बाबा ने आज बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि बाबा से हम सबका दिल का स्नेह है। वही दिल का स्नेह दिलाराम के नजदीक ले आता है। कोई भी चीज प्यार से करो, मेहनत नहीं लगती है। दिल का प्यार नहीं होता तो बड़ा मुश्किल लगेगा। कोई भी काम होगा, चाहे लौकिक अलौकिक दोनों का। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की 8 जून की मुरली। रिवाइज कोर्स की डेट है 15 नवंबर 2005। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। सच्चे दिल से बाप व परिवार के स्नेही बन, मेहनत मुक्त बनने का वायदा करो और फायदा लो। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वराज्य अधिकारी, स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा स्वमान दिया है। हर एक बच्चे को पांव में गिरने से छुड़ाए सर का ताज बना दिया। स्वयं को
सदा ही प्यारे बच्चों का सेवाधारी कहलाया। कहते ना बाबा, मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ। तो इतनी बड़ी अथॉरिटी का स्वमान बाबा ने बच्चों को दिया। तो हरेक अपने को इतना स्वमानधारी समझते हो। स्वमानधारी का विशेष लक्षण क्या होता है? जितना जो स्वमानधारी होगा उतना ही सर्व को सम्मान देने वाला होगा। जितना स्वमानधारी उतना ही वो निर्माण होगा और साथ साथ सर्व का स्नेही भी होगा। तो स्वमानधारी की निशानी है बाप का प्यारा, साथ साथ सर्व का भी प्यारा होगा। खाली बाप का प्यारा नहीं, सबका प्यारा। हद का प्यारा नहीं, बेहद का प्यारा। बाबा की तो सब कुछ बेहद की बातें है ना। बेहद का परिवार है, सबका प्यारा। जैसे बाप सर्व के प्यारे हैं, चाहे 1 मास का बच्चा है, चाहे कोई आदि रतन भी है, पुराने ते पुराने भी है, लेकिन हरेक बच्चा मानता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो ये निशानी है सर्व के प्यारेपन की, श्रेष्ठ स्वमान की। क्योंकि ऐसे बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। देखो, बाप ने हर वर्ग के बच्चों को, छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग, समान बच्चों को स्वमान दिया ना। यूथ को भी विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का स्वमान दिया। यूथ में पावर होती है ना, चाहे तो विनाश भी कर सकते हैं, चाहे तो अच्छा काम भी कर सकते हैं। तो बाबा कहते यूथ को भी विनाशकारी से विश्व कल्याणकारी का सम्मान दिया, उनको भी महान बनाया। प्रवृत्ति वालों को महात्माएं कहा, बड़े बड़े जगत गुरु भी उनसे भी ऊंचा कहा प्रवृत्ति वालों को। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति वाले महात्माओं का सर झुकाने वाला उनको बनाया। कन्याओं को भी शिव शक्ति स्वरूप का स्वमान याद दिलाया, या कहो बनाया। बुजुर्ग बच्चों को भी ब्रह्मा बाप की हमजिन्स का, अनुभवी का स्वमान दिया। तो ऐसे ही स्वमानधारी बच्चे हर आत्मा को ऐसे स्वमान से देखेंगे। सिर्फ देखेंगे नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में भी आएंगे, क्योंकि ये स्वमान ही देह अभिमान को मिटाने का साधन है। स्वमान, सेल्फ रेस्पेक्ट, उससे ही बाबा कहते अहंकार मिटता जाएगा। तो सदा स्वमान में रहना,
सदा हरेक को स्वमान से देखना, चाहे कोई प्यादा है, चाहे 16,000 की माला में लास्ट नंबर भी है, लेकिन लास्ट नंबर में भी ड्रामा अनुसार बाप द्वारा कोई न कोई विशेषता तो है, क्योंकि भगवान की पसंदगी ऑर्डिनरी नहीं हो सकती ना, कोई न कोई विशेषता जरूर है। स्वमानधारी विशेषता को देख करके फिर उस आत्मा को स्वमान देते हैं। उनकी दृष्टि में, वृत्ति में, कृति में हर आत्मा की विशेषता समाई हुई होती है। यही तो ब्यूटी है ना संगम युग की। हर एक में कुछ न कुछ बातें हैं। जो काम आप कर सकते वो हम नहीं कर सकते ना, तो हर एक की विशेषताएं बाबा है, तो वो विशेषताओं को देखना है। जो भी बाप का बना समझो वो विशेष आत्मा है, चाहे नंबरवार तो है, लेकिन फिर भी दुनिया के कोटों में तो कोई है ना। दुनिया के हिसाब से देखो तो करोड़ों में से एक वो बाबा का बच्चा है। तो ऐसे अपने को सभी विशेष आत्मा समझते हो। स्वमान में स्थित रहना है, देह अभिमान में नहीं, परंतु स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। बाप को भी हरेक बच्चे से प्यार क्यों है? बाबा क्यों प्यार करता? चाहे कैसा भी है, सब बच्चा बाबा को प्यारे हैं। क्योंकि बाबा जानते हैं कि मेरे को पहचान करके मेरे बच्चे तो बने हैं ना। बाबा को तो पहचानने की विशेषता आप देखो सब में है ना। चाहे आज इस मेले में भी पहली बार आए हैं, फिर भी बाबा तो कहा ना, तो बाप के प्यार के पात्र है। बाप दादा को चारों ओर के सर्व बच्चे सर्व से प्यारे हैं। तो ऐसे ही फॉलो फादर। कोई भी बाबा को अप्रिय नहीं है, सब बच्चे प्रिय है। बाबा की दृष्टि में सब बच्चे प्रिय है। देखो जो भी बच्चे मेरा कहते हैं, तो ये मेरापन आया कहाँ से? क्यों कहते हैं मेरा बाबा? फलाने फलाने का बाबा नहीं बोलते हैं, तो मेरापन कहाँ से आया? तो बाबा कहते स्नेह से आया। प्यार है तभी तो, जिनके साथ प्यार होता है उसको ही तो अपना मानते हैं ना। तो जो भी यहाँ बैठे हैं वो समझते हो कि स्नेह ने बाप का बना लिया। बाप का स्नेह चुंबक है, स्नेह के चुंबक से बाप का बन गए। दिल का स्नेह, कहने मात्र स्नेह नहीं चाहिए। बाबा के साथ हमारा दिल का प्यार, ऊपर ऊपर का नहीं, कहने वाला नहीं, दिल का स्नेह, यही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। देखो मिलने भी क्यों आते हो? बाबा से मिलने दौड़ दौड़ के क्यों जाते हैं? क्योंकि स्नेह ले आता है। तो जो भी बैठे हो, जो भी आए हो, क्यों आए हो? तो स्नेह ने ही तो आप सबको खींचा ना। स्नेह भी कितना है? 100% व कम है? पूछते बाबा परसेंटेज में कितना है?
अब जो समझते हैं कि स्नेह में तो हम 100% है, फिर बाबा ने हाथ उठवाया सबसे। अब स्नेह में तो 100% है, थोड़ा भी कम नहीं है। अच्छा, तो इतना ही स्नेह आपस में ब्राह्मणों में है जितना बाबा में, उतना ही बाबा कहते आपस में भी चाहिए। इसमें हाथ उठवाए कहने के पहले बाबा पूछ रहे, मेक श्योर कर रहे हैं। तो बाबा कहते इसमें परसेंटेज है। जैसे बाबा का सभी से स्नेह है, ऐसे ही बच्चों का भी सर्व से स्नेह, सर्व के स्नेही। तो अब क्या करो, परसेंटेज में क्यों स्नेह हो जाता है, कारण क्या है? परिवार में परसेंटेज लग जाते हैं, तो बाबा कारण बताते हैं। तो अब क्या करो, दूसरे की कमजोरियों को नहीं देखो, क्योंकि कमजोरियां ही हमारा स्नेह कम कर देती है ना। ध्यान पे रखो, लेकिन बाबा कहते उसका चिंतन नहीं करो। अगर कोई संस्कार के वशीभूत है तो सोचो मुझे फॉलो किसको करना है? वशीभूत वाले को करना है। आप वशीकरण मंत्र देने वाले हो, वशीभूत से छुड़ाने वाला मंत्र छुड़ाने वाले हो ना, कि देखने वाले हो? अगर कोई खराब चीज आपको दिखाई भी देती है तो क्या करते हो? खराब चीज कोई दिखाई भी देती है तो क्या करते हैं? चले जाते हैं ना। तो बाबा कहते क्या उसे देखते रहते हो या किनारा कर लेते हो? क्योंकि बाप दादा ने भी देखा कि दिल के स्नेही है, बाप के दिल के स्नेही, सर्व के स्नेही अवश्य होंगे। अब दिल का स्नेह बहुत सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की। चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसका दिल का स्नेह नहीं है तो फिर क्या होगा? बाबा के साथ दिल का प्यार नहीं तो क्या होगा? तो ब्राह्मण जीवन उसकी रमणीक जीवन नहीं होगी, ड्राई ड्राई सुनी सुनी उदासी वाली जीवन होगी, रमणीक जीवन नहीं होगी, रूखी जीवन उसकी होगी। क्योंकि ज्ञान में स्नेह के बिना अगर ज्ञान है तो फिर बार बार प्रश्न उठते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या ना। प्रश्नों की तो क्यों होती है ना। लेकिन स्नेह ज्ञान सहित है तो स्नेही आत्मा सदा स्नेह में लवलीन रहती है। स्नेही को याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जिसके साथ प्यार होता है उसको याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। सिर्फ ज्ञानी है, स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह नहीं है तो मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाता। और आप कौन सा फल खाते हैं? आप मोहब्बत का फल खाते हो। तो ज्ञान है बीज, लेकिन पानी है स्नेह।
तो अगर बीज को स्नेह का पानी नहीं मिलता तो फिर स्नेह का पानी नहीं मिलेगा बीज को तो फल नहीं निकलता। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों के दिल का स्नेह चेक कर रहे थे, चाहे बाप से चाहे सर्व से, दोनों से कितना प्यार है, बाप से चाहे सर्व से। तो आप सभी अपने को क्या समझते हो? जो समझते हैं हम दिल के स्नेही है वो हाथ उठाओ। तो मेजॉरिटी ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर बाबा पूछते हैं सर्व के स्नेही हो? बाप के तो दिल के स्नेही है, लेकिन सर्व के स्नेही हो? हर एक समझता है कि ये मेरा भाई या बहन है, हर एक समझता है कि ये मेरा है। ऐसे है जैसे बाप के स्नेह में सभी हाथ उठाते हैं कि हाँ बाप के स्नेही है, ऐसे आप हर एक के लिए हाथ उठाएंगे कि हाँ ये सर्व के स्नेही है, तो ये सर्टिफिकेट मिलेगा। क्योंकि बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सिर्फ बाप से सर्टिफिकेट नहीं लेना है संतुष्ट मणि बनने के लिए, खाली बाबा से सर्टिफिकेट नहीं लेना है, लेकिन सर्व से भी लेना है, ब्राह्मण परिवार से भी लेना है। क्योंकि इस समय बाप धर्म और राज्य दोनों साथ साथ स्थापन कर रहे हैं, धर्म प्लस किंगडम। तो राज्य में सिर्फ बाप नहीं होंगे, परिवार भी तो होगा ना, क्योंकि पूरी किंगडम है ना, तो कितने वैरायटी प्रकार के होंगे ना। तो बाप के भी प्यारे तो साथ साथ परिवार के भी प्यारे। अब ज्ञानी तो बने हो, लेकिन साथ में स्नेही बनना भी बहुत जरूरी है। स्वमान में रहना, सम्मान देना, ये दोनों ही जरूरी है। स्वमान में रहना, सेल्फ रेस्पेक्ट में रहना और रेस्पेक्ट देना। तो बाबा ने ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को सम्मान दिया, तब तो इतना ऊंच बने ना। तो इस एक जन्म में सम्मान देना है, तो सारा कल्प उसकी प्रारब्ध सम्मान प्राप्त होता है। आधा कल्प राज्य अधिकारी का सम्मान मिलता, तो आधा कल्प भक्ति में भक्तों के द्वारा सम्मान मिलता। सतयुग त्रेता में तो खुद ही राज्य करते, फिर द्वापर कलयुग में भगत लोग हमारी मूर्तियों को कितना सम्मान देते। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसका सारे कल्प का आधार है इस एक जन्म में सम्मान देना और सम्मान लेना। पूरे साइकिल का आधार हो गया संगम युग, अभी का पुरुषार्थ, उसकी प्रारब्ध पूरा साइकिल भोगते हैं। तो अभी अभी बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर विदेश में कोई रात में कोई दिन में मिलन मना रहे हैं। अच्छी पुरुषार्थ की गति को बढ़ाने के लिए आपको दादी जी बहुत अच्छी मिली है। दादी जानकी को देख के बाबा कहते हैं
पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए दादी बहुत अच्छी मिली है। ऐसे है ना, जरा सी भी दादी कमी देखती फौरन उसके पर क्लास करा देती है। दादी तो सीधा सीधा भी बोल देती थी ना। एक दिन हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे ना, वो भोग बना रहे थे क्योंकि थोड़ा उसमें गड़बड़ हो गया, तो मैं भी क्लास में नहीं बैठी थी क्योंकि भोग बना रही थी। ये दादी को तो सारा एक्यूरेट चाहिए, वो जल भी तो टेस्ट करती है, ठीक नहीं है तो भोग नहीं लगाएगी। फिर कंटेनर भी ठीक से क्लीनलीनेस से सब कुछ नहीं रखा तो दादी भोग नहीं लगाती। तो मैं भी थी, वो सारे अंग्रेज थे, तो मैंने भी मुरली मिस किया। फिर जैसे क्लास में आई तो इतनी आंख दिखाई दादी ने, कहती क्यों क्लास मिस किया, सबके सामने 500 जने बैठे थे। मैंने कहा सॉरी दादी, अभी मिस नहीं करूंगी। कहते नेक्स्ट टाइम मिस किया तो मैं भोग नहीं खाऊंगी। दादी इतनी स्ट्रिक्ट थी, मतलब कुछ भी होता था सीधा दादी बोल देती थी सबके सामने। हाँ 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 हाँ, इन्हें पेलू જોઈએ चौरस, क्योंकि वो लंबा वाला टेबल होता है ना, उसमें सब चीजें अच्छी तरह से आ जाती है ना। तो दादी हर बात में एक्यूरेट रहती थी। कहाँ एक सेंटर पर गया, दादी के साथ टूर कर रही थी मैं, पर्थ में थे हम लोग, तो पता नहीं वो कंटेनर ठीक से नहीं साफ रखा था, तो मेरे को बोला कि भावना ये भोग ले जाओ, इसको मैं नहीं खिलाऊंगी बाबा को, ठीक से नहीं है ये। तो फिर जाके सारा सफाई किया, क्लीन किया, तब जाके फिर से भोग बनाया, तब दादी ने ऑफर किया। मतलब दादी बहुत एक्यूरेट थी हर चीज में। टोली के भी अलग अलग प्रकार के साइज के पीसीस हो तो वो नहीं देती थी, कहते ले जाओ इसको, एक समान सारे पीस होने चाहिए, नहीं तो कोई को माया आती है ना, इसको बड़ा दिया मेरे को छोटा क्यों दिया। तो दादी हर चीज सोचती थी ना आगे से। तो 2-3 बार ऐसे दादी ने तो कान पकड़े सबके सामने। लेकिन अच्छी बात है ना, इससे ऐसे ही तो सीखते हैं ना हम, मतलब कोई बताएगा नहीं तो हमें पता भी तो नहीं चलेगा ना। हाँ, तो पापा कहते आप सबको दादी भी बड़ी अच्छी मिली है। ऐसे है ना, जरा सी कोई कमी देखती है फौरन उसके पर क्लास करा देती। किसी भी बच्चे को, चाहे देश वाले चाहे विदेश वालों को, किसी भी सब्जेक्ट में मेहनत लग रही है तो मेहनत का मूल कारण कौन सा है? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, कोई भी सब्जेक्ट में मेहनत लगती है तो उसका मूल कारण क्या है? दिल के स्नेह की कमी है। मेरा बाबा के साथ दिल का प्यार नहीं है, जिस कारण मुझे कोई चीज डिफिकल्ट लग रही है। तो ये अच्छी चेकिंग पॉइंट बाबा ने बताई। स्नेह माना ही लवलीन, याद नहीं करना पड़ता, याद भुलाना बड़ा मुश्किल होता। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो दिल के स्नेह को चेक करो कि कहाँ लीकेज तो नहीं है। थोड़ी भी लीकेज होगी तो मेहनत लगेगी। चाहे लगाव कोई व्यक्ति से, चाहे व्यक्ति की विशेषता से, चाहे कोई साधन से, चाहे सल्वेशन से, एक्स्ट्रा सल्वेशन, कायदे प्रमाण सल्वेशन ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा सल्वेशन से प्यार होता है ना, फिर लगाव हो जाता है। ये सारा लीकेज बताता है बाबा। कहाँ देहधारियों से प्यार, कहाँ वस्तुओं से प्यार, कहाँ एक्स्ट्रा चीजें बटोरने का संस्कार, उससे प्यार। तो ये सब चीजें बाबा कहते लीकेज का काम करती। तो बाबा कहते हैं
वो सल्वेशन फिर अंत में याद आती रहेगी। उसकी निशानी है, कहाँ पर भी थोड़ी भी लीकेज होगी तो सदा जीवन में किसी भी कारण से संतुष्टता की अनुभूति नहीं होगी। कितना भी पुरुषार्थ करो, अंदर से आत्मा खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। कोई न कोई कारण अंदर में असंतुष्टता का अनुभव कराएगा, और जहां संतुष्टता होगी उसकी निशानी क्या होगी? संतुष्ट आत्मा की निशानी सदा प्रसन्नता होगी, सदा रूहानी गुलाब के मुआफिक वो व्यक्ति मुस्कुराता रहेगा, खिला हुआ रहेगा, उसका मूड ऑफ कभी नहीं होगा। कितने प्रकार के मूड्स होते हैं ना थ्रू आउट डे में, तो बाबा कहते मूड ऑफ नहीं रहेगा, ऑन ही होगा, वो सदा डबल लाइट होगा। तो समझा, अब मेहनत से अभी बच जाओ। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। आधा कल्प तुमने मेहनत की है, अभी मौज करो, मोहब्बत में लवलीन हो जाओ, अनुभव के मोती ज्ञान सागर के तले में जाकर अनुभव करो। सिर्फ डुबकी लगाकर सागर से बाहर नहीं निकल जाओ, परंतु नहीं तैरना नहीं आता है तो वो चपचपिया करके आ जाते। अभी गंगा में भी कितनी डुबकियां मारी कुंभ के मेले में, तो बाबा कहते खाली डुबकी लगाकर बाहर नहीं आ जाओ, लेकिन लवलीन रहो। बाबा तो ज्ञान सागर की बात कर रहे हैं ना, तो वो सागर में लवलीन रहना है। सभी ने वायदा तो किया ना, कौन सा वायदा है हमारा बाबा के साथ? सदा साथ रहेंगे और साथ चलेंगे। तो साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? दुनिया वाले कहते हैं ना आप लोग करो पुरुषार्थ, आपका पल्लू पकड़ के पीछे पीछे हम आ जाएंगे। लेकिन बाबा नहीं चाहता मेरे बच्चे कोई पीछे पीछे आवे। अब जो साथ चलने के लिए तैयार है वो हाथ उठाओ। तैयार तो है ना? कौन साथ चलेगा? सोचो, बाबा के साथ साथ कौन चलेगा? जो समान बनेगा वही तो साथ चलेगा ना। तो बाबा कहते एवर रेडी हो, कल चलने का ऑर्डर करे। तो चलेंगे। बाबा पूछ रहे, बाबा तो सब कुछ तुरंत ही करना चाहते हैं ना, कल ही ऑर्डर करे तो चलेंगे। अच्छा प्रवृत्ति वाले बोलो चलेंगे। क्या आपको अपने बच्चे याद नहीं आएंगे? कि भाई थोड़ा देख लेवे, मिल लेवे, फिर चलते हैं। ऐसे नहीं, माताएं बोलो चलेंगी, कोई चीज तो याद नहीं आएगी। तो बाबा ने सबको पूछा, टीचर्स को भी पूछा कि चलेंगे, कोई सेंटर तो याद नहीं आएगा? अच्छा सभी निर्मोही हो गए हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी। तो आज बाप दादा सभी को, चाहे सन्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे हैं, लेकिन फिर भी आप सब बैठे हो कहाँ? बाबा के दिल में बैठे हो। सभी को आज का दिन मेहनत मुक्त बनाना चाहते हैं।
बनेंगे ना। कल से कोई दादियों के पास नहीं जाएगा बड़े बड़े कंप्लेंट्स लेकर के, दादियों का काम कमती हो जाएगा। कोई इनसे मेहनत नहीं कराएगा, मिलेंगे भी तो मौज से मिलेंगे। जोन हेड के पास भी नहीं जाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। कोई कंप्लेन नहीं, कोई मेरा मेरा नहीं, कोई मेरा है ही नहीं, मैं भी नहीं, मेरा भी नहीं, सब खत्म। देखो वायदा तो किया है ना, अच्छा है, मुबारक हो, लेकिन क्या है, वायदे का फायदा नहीं उठाते हो। वायदे तो हम सबके कितने बड़े बड़े हैं ना। बाबा के पास बोला ना बाबा ने एक बारी, इतने बड़े बड़े फाइल्स है वायदे के, और हम तो कर भी लेते और याद भी नहीं रखते। करते ही जाते, याद भी नहीं रहता कभी। बाबा याद कराते तब याद आ जाता है कि हाँ ये। तो बाबा कहते हैं कि वायदा बहुत जल्दी कर लेते हो, लेकिन फायदा उठाने के लिए रोज दो बातें पापा ने बोली। एक तो रियलाइजेशन करो, दूसरा रिवाइज करो, तो फिर भूल नहीं जाएंगे क्या वायदा किया। तो एक तो बाबा ने बोला रियलाइजेशन करो, है उसकी अनुभूति करो और उसको रिवाइज करो। वायदे को रोज रोज रिवाइज करो कि मेरा कौन सा वायदा था। अमृत बेले मिलने के बाद वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस का चार्ट बनाओ कि ये वायदा किया, ये मैंने उसका फायदा उठाया। तो वायदा क्या किया और फायदा क्या उठा रहे हैं, रियलाइज करो, साथ साथ रिवाइज भी करो, तो बैलेंस हो जाएगा। बाप दादा को भी पता है कि मीटिंग वालों ने भी वायदा किया है। बाप दादा ने देखा है कि प्लेन्स तो बच्चे बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, बाप दादा को भी पसंद आ जाते हैं। प्लेन्स तो बढ़िया बनाते हैं, भगवान जी को भी खुश कर देते हैं। लेकिन बाप दादा अभी क्या चाहते हैं, ये सोचो, बाबा क्या एक्सपेक्ट करता हमारे से। तो बाप दादा सिर्फ एक शब्द ही चाहता है, वो एक शब्द है सफल करो, सफल बनो। जो भी खजाने मिले हैं, चाहे शक्तियां है, संकल्प है, बोल है, कर्म भी तो शक्ति है, ये समय भी तो शक्ति है ना, खजाना है। सबको अभी सफल करना है, वर्तमान रूप से यूज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। देख रहे हैं ना देश दुनिया की हालतें, चाहे स्थूल धन, चाहे अलौकिक खजाने, सबको अब सफल करते जाओ। सफलता मूर्त का सर्टिफिकेट लेना ही है। सफल करो और सफल कराओ। अगर कोई असफल करता है तो बोल द्वारा, शिक्षा द्वारा नहीं, अपनी शुभ भावना, शुभ कामना
और सदा सम्मान देने के द्वारा सफल कराओ। शिक्षा भी देनी पड़ती है, तो क्षमा और शिक्षा, क्षमा रूप बन करके फिर उसको शिक्षा दो। क्षमा रूप में अंदर में वो होल्ड ही करो वो बैड फीलिंग्स ना। बाबा कहते हैं जो भी गलती करता है पहले उसे माफ करो फिर शिक्षा दो। मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो। आपका मर्सीफुल रूप अवश्य ही शिक्षा का फल दिखाएगा। देखो आजकल साइंस वाले डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करते हैं तो पहले क्या करते हैं? पहले पेशेंट को सुला देते हैं, नहीं बहुत जैसे कंफर्टेबल फील कराते हैं ना, पहले सुला देते हैं, पीछे काटते हैं। मतलब जो भी सर्जरी होती है काटना कुटना पीछे होता, पहले नहीं काटते, पहले सुला देते हैं बहुत कंफर्टेबली, फिर वो सुंगा भी देते हैं, एनेस्थेटिक दे देते हैं ना, तो फिर उनको कुछ पता नहीं चले। तो बाबा कहते देखो जब टिंचर भी लगाते हैं वो जलने वाली दवाई, तो पहले क्या करते हैं? फूंक देते हैं। उसके बाद फिर वो दवाई लगाते हैं, उसके बाद टिंचर लगाते हैं। तो आप भी पहले क्या करो? मर्सीफुल बनो, फिर शिक्षा दो, तो उसका प्रभाव निकलेगा। नहीं तो क्या होता है, आप शिक्षा देते हो तो वो पहले से ही आपसे ज्यादा बड़ा शिक्षक बन जाता है। तो शिक्षक की शिक्षा को कभी नहीं मानेगा। जो पॉइंट आप देंगे कि ऐसे नहीं करो, तुम ऐसे करो, तुम वैसे करो, तो उसके पास आपकी शिक्षा को कट करने की 10 पॉइंट होगी। तुम एक सुनाओगे, वो 10 सुनाएंगे, क्योंकि ज्ञान में तो कोई को बीट नहीं कर सकते ना। बाबा के बच्चों को कितनी सारी पॉइंट्स है उनके पास ना। तो इसीलिए बाबा कहते क्षमा और शिक्षा साथ साथ हो। तो इस 70वें वर्ष का थीम है, 70 इयर्स हुआ था ना, उसका थीम सफल करो, सफल कराओ, सफलता मूर्त बनो और सब कुछ सफल करो। जो बाबा ने दिया है ना, क्या क्या सफल करेंगे? जो खजाने, शक्तियाँ, जो समय बाबा ने दिया है, जो कर्म बोल, सब को सफल करो। तो डबल लाइट बनना है तो सफल करो, संस्कार को भी सफल करो। जो ओरिजिनल आपके आदि संस्कार, देवताई संस्कार, अनादि संस्कार आत्मा के हैं, उन संस्कारों को अब इमर्ज करो। कौन से? ओरिजिनल माना जब परमधाम में थे ना, तो जो आत्मा के संस्कार थे, आदि माना सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करो। उल्टे संस्कारों का फिर अग्नि संस्कार करो, उसको बाबा कहते खत्म करते जाओ। तो आदि अनादि संस्कारों को इमर्ज करो। अभी भी सभी की कंप्लेन विशेष एक ही रह गई है। कौन सी रह गई है? कि हमारे संस्कार नहीं बदलते। तो सभी ने मेहनत मुक्त का वायदा तो किया ना,
बाबा कहते इन सब फोटो निकालना, अभी 1 मिनट के लिए अपने दिल से इस वायदे को दृढ़ता का अंडरलाइन लगाओ। कौन से वायदे को? मेहनत मुक्त बनने का, जो बाबा से दृढ़ संकल्प किया, उसको बाबा कहते दृढ़ता का अंडरलाइन, मतलब करना ही है। अपने मन में उससे पक्को, समझा? अच्छा, तो सर्व चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को, सदा बाप के दिल के स्नेही बच्चों को, सर्व के स्नेही श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा मेहनत से मुक्त, जीवन मुक्त अनुभव करने वाली तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा वायदा और वायदे का फायदा लेने वाले, बैलेंस रखने वाले बच्चों को, ब्लिसफुल बच्चों को, सदा मौज में रहने वाले, मौज में औरों को भी रहाने वाले, खुद रहने वाले और रहाने वाले, ऐसे संगम युगी श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिलाराम के दिल की दुआएं स्वीकार हो। तो बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। आज तो बहुत लंबा बाबा ने याद प्यार दिया। बच्चों का भी याद, प्यार और नमस्ते। फिर दादियाँ बैठी थी सामने, तो थोड़ी बाबा ने बातचीत की उनसे। तो आप सभी लोगों को देख करके खुश होते हैं ना? बाप और बच्चों दोनों को देख करके खुश होते हैं, दोनों समान। सभी के सिकी लदे हो, सभी का दादियों से विशेष प्यार है ना? बहुत प्यार है, क्योंकि जो आत्मा निमित्त बनती है तो निमित्त बनने वालों के ऊपर बहुत जिम्मेवारी भी होती है। तो स्नेह भी उतना ही होता है, क्योंकि सबके प्यार और दुआओं की उनके जीवन में उनको लिफ्ट मिल जाती है। तो आप भी सभी जो भी निमित्त बनते हो, उन्हों को भी लिफ्ट मिलती है। लेकिन लिफ्ट की गिफ्ट को कायम रखे तो बहुत फायदा हो सकता है। तो ये एक्स्ट्रा वरदान निमित्त बनने वालों को मिल जाता। किसी भी कार्य में, ईश्वरीय कार्य में व यज्ञ सेवा में जो आत्माएं विशेष निमित्त बनता है, उसको दुआएं और प्यार दोनों की लिफ्ट मिल जाती है। दुआएं और प्यार। तो प्यार एक ऐसी चीज है जो आत्मा को क्या से क्या बना देती। आज की दुनिया में भी आप किसी से पूछो कि आपको क्या चाहिए, तो क्या कहते हैं? तो कहेंगे प्यार चाहिए, शांति चाहिए, और वो भी प्यार से ही मिलेगी, शांति भी प्यार से ही मिलेगी। तो प्यार, आत्मिक प्यार सबसे श्रेष्ठ है। समझा? अच्छा, आज का वरदान है कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा
अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा अभूल बनने वाले निरंतर योगी भव। जो बच्चे स्वयं को बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करते हैं, उन्हें निरंतर योगी भव का वरदान स्वतः मिल जाता है। क्योंकि जो जहाँ रहते हैं मिलन मेला होता ही रहता है। उन्हें कोई कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन वे अभूल होते हैं। बाबा बोल नहीं सकता, ज्ञान बोल नहीं सकता। तो ऐसे अभूल बच्चे जो बाप को अति प्यारे हैं, वही तो निरंतर योगी है ना। क्योंकि प्यार की निशानी ही होती है, क्या निशानी है? स्वतः याद। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल याद रहेगी ना। लौकिक में भी सबने अनुभव किया है ना, जिनसे प्यार होता है उनको याद थोड़ा करना पड़ता है, नेचुरल रहती है। तो ऐसी बाबा के साथ हमारी नेचुरल स्वतः याद। उनके संकल्प रूपी नाखून को भी माया हिला नहीं सकती। ऐसी बाबा की निरंतर याद रही तो फिर माया उसको हिला नहीं सकती। स्लोगन, कारण सुनाने के बजाय उसका निवारण करो तो दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। कारण, कई बार कितने एक्सक्यूजेस हम बताते हैं ना, उसकी जगह बाबा कहते हैं उसको सॉल्व करो तो सबकी दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, अंतर्मुखी बन ज्ञान मनन के अभ्यास के द्वारा अलौकिक मस्ती में सदा मस्त रहो तो इस दुनिया की उलझने आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। जैसे मिलिट्री वाले अंडरग्राउंड चले जाते हैं तो बाहर के बॉम्ब्स आदि का उनके पर असर नहीं होता, नहीं, वो बंकर में चले जाते हैं ना अंडरग्राउंड, तो फिर बॉम्ब्स का कम असर होगा। ऐसे आप भी अंतर्मुखी अंडरग्राउंड आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो तो फिर क्या होगा? बाहर मुक्ता की बातें आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अंतर्मुक्ता के अंडरग्राउंड चले जाओ। बाकी आज थर्ड संडे है ना,